you have seen the histology of those four layers. इतने जल्दी आगे भागने का नहीं है. कौन से थे? सीरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोजल लेयर्स. सीरोसा कौन सा था? कनेक्टिव टिश्यू. उसके बाद में मस्कुलरिस एक्सटर्ना, the smooth muscle tissue, then again submucosa, the connective tissue, and mucosal layer की start होती है muscularis mucosa. It is a smooth muscle. उसके अंदर lamina propria, that is a connective tissue, and at the end surface and the glands. Glands क्या है? ये हमने last screen में देखा. Now the cells involved in acid secretion process, or you can say cells involved in the gastric gland. गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिर्फ एक रोल नहीं है कि वो एसिड ही सीक्रेट करेंगे. देयर आर एन नंबर ऑफ अदर सीक्रेशंस आल्सो. ठीक है, वी हैव टू डिस्कस दोज आल्सो. ठीक है, नाउ देयर आर दीज 6 सेल्स: फोवेलर सेल्स, चीफ सेल, गैस्ट्रिक सेल्स, ईसीएल सेल्स, parietal cells, and the D cells. Foveolar cells, also known as the surface mucosal cells, इनका काम क्या है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस सीक्रेट करना. नाउ व्हाई? आपको याद होगा फोवेोलर सेल्स आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एज वेल एज ओवर द एंटायर सरफेस. दीज आर द सरफेस एपिथेलियल सेल्स. नाउ जब ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट करते हैं तो इसका रोल रहता है फॉर द डिफेंस पर्पस अलोंग विद द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक से याद रखो, ये चीजें जीपैट में पूछी जाती है. म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ये डिफेंस फैक्टर का काम करते हैं ओवर द सरफेस एपिथेलिया. नाउ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम एसिड एंड बैक्टीरिया, ओके, एज वेल एज फ्रॉम द एब्रेसिव्स. आप कुछ भी खा लेते हो, ठीक है, लोहा, चना, देन कोबाल्ट समथिंग. ठीक है, सो ये जो गैस्ट्रिक आपका एपिथेलिया है उसका प्रोटेक्शन यहाँ से होता है बाय द फोवेोलर सेल. नाउ आगे चलते हैं चीफ सेल्स की तरफ, विच आर आल्सो नोन एज द जाइमोजेनिक सेल. यहाँ पे कोरिलेशन है, इन्हें म्यूकोजल सेल बोलते हैं क्योंकि म्यूकस लेयर कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहा है. नाउ जाइमोजेनिक का मतलब क्या है? जाइमोजेन रेफर्स टू इनएक्टिव एंजाइम. चीफ सेल secretes pepsinogen which is a inactive enzyme. इसका काम क्या है? इन द एसिडिक एनवायरमेंट, हमें पता है कि स्टमक के सरफेस पे एसिडिक एनवायरमेंट रहता है. सो जब ये सीक्रेशन पेप्सिनोजेन रीचेस टू द एसिडिक एनवायरमेंट, इट इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन. एक थंब रूल याद रखो, इनएक्टिव एंजाइम हमेशा लार्ज रहते हैं. ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड काउंट उनका ज्यादा रहता है, और अमाइनो एसिड काउंट कम करना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और उसका इजीएस्ट वे बॉडी में जो है वो है एसिडिक एनवायरमेंट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है? पेप्सिनोजेन में से 44 अमाइनो एसिड सेगमेंट कट होता है, और जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है दैट इज द पेप्सिन. इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम. ओके, इट वर्क और इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अलोंग विथ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. यहाँ तक याद आया? उसके बाद में पेप्सिन जो है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मींस डाइजेशन में क्या? इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. ओके, पेप्सिन की एक्टिव रेंज है, मतलब ये अप टू 4.5, अप टू पीएच 4.5 ये अच्छे से काम करता है. 6.5 ऑनवर्ड ये इनएक्टिव होता है. इसकी एक्टिविटी अप टू 8.5 प्रिजर्व रहती है, एंड अबव 8.5 ये डिमिनिश्ड हो जाता है. ये आपको लगेगा पेप्टिक अल्सर में, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव डिस्कस्ड चीफ सेल्स. इसके बाद में है गैस्ट्रिक सेल्स और जी सेल्स. नाउ व्हाई दीज आर नोन एज गैस्ट्रिक सेल्स? बिकॉज ऑफ सीक्रेशन ऑफ पेप्टाइडल हार्मोन गैस्ट्रिन. ओके, नाउ गैस्ट्रिन सीक्रेट कैसे होता है? देयर आर 2 रीजंस, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड एंड ACH द एसिटिलकोलिन. एक थोड़ा सा पीछे आना चाहूंगा, व्हाई सीक्रेशन ऑकर्स. ठीक है, इनका तो कंटिन्यूअस सीक्रेशन चलते रहता है. पेप्सिनोजेन के केस में जब आप खाना खाते हो, व्हेन यू टेक्स अप द फूड, ठीक है, फूड इंटेक करते हो, या फिर स्टमक का
पीएच जो है ये कहीं ना कहीं मीन्स न्यूट्रल साइड की तरफ जाने लगता है। ओके, इन दो कंडीशंस के वक्त व्हेन जब आप खाना खाते हो या फिर पीएच इलेवेट होता है उस वक्त पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है। ठीक है, सॉरी पीएच एसिडिक रहता है वो टाइम पे, आई एम सॉरी, when you takes up the food or pH is acidic, at that time this thing is secreted, that is the pepsinogen. Now again we are going to discuss the gastrin. ठीक है, गैस्ट्रिन सीक्रेट कब होता है? when गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड GRP, ये कहां से आएगा? न्यूरोगैंग्लिया से। न्यूरोगैंग्लिया लोकेटेड नियर द गैस्ट्रिक ग्लैंड विल सीक्रेट द गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। इसके इन्फ्लुएंस में गैस्ट्रिक सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई these cells are known as the gastric cells. Now ये मेन इन्फ्लुएंसर है। अपार्ट फ्रॉम दिस another one which is present, that is the acetylcholine. Acetylcholine कहाँ से आएगा? It will come from the nerves which are under the influence of vagal nerve. ठीक है, this is known as the vagal influence. थोड़ा सा ठीक से बताता हूँ। Some nerves will release the acetylcholine. ठीक है, वेगस नर्व से कनेक्टेड नर्व फाइबर जो है वहां से ACH मिलेगा, and when this gastrin is releasing under the influence of vagus nerve, it is known as the vagal influence. अब ये गैस्ट्रिन जो है ये है पेप्टाइडल हार्मोन, ये क्या करेगा आगे? It will act on histaminocytes and oxyntic cells. मैंने जानबूझकर ये दो नाम लिखे हैं। ठीक है, histaminocytes are enterochromaffin like cells, oxyntic cells are parietal cells. हिस्टामिनोसाइट्स क्या करेंगे? हिस्टामाइन का सीक्रेशन। ऑक्सेंटिक सेल क्या करेंगे? एसिड का सीक्रेशन। सो गैस्ट्रिन का काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स बोथ दिस सेल फॉर द सीक्रेशन। आया समझ में? और ये पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना, ठीक से सुन लो। आगे चलते हैं एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स की तरफ। दीज आर आल्सो नोन एज द हिस्टामिनोसाइट्स। Why? Because of histamine secretion. Now histamine secrete कैसे होगा? It will be secreted under the influence of ACH, यानी वेगल इन्फ्लुएंस की वजह से, at the same time due to the gastrin. ये दो चीजें एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स को, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स को या फिर हिस्टामिनोसाइट्स को मजबूर करते हैं to secrete the histamine. Now this released histamine will act over the parietal cell, okay, to cause the acid secretion. Okay, ये पूरा sequence है. Now what will happen? Histamine will stimulate the parietal cells. अभी parietal cells, these are also known as oxyntic cells. इनका काम क्या है? Gastric glands के जरिए acid secrete करना. Okay, so and how it will happen? Histamine will act on H2 receptor which is located over the parietal cell. ये एक चीज हुई। इनके एक्टिवेशन की वजह से पैराइटल सेल क्या करेंगे? एसिड सीक्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पैराइटल सेल्स के सरफेस पे एक एंजाइम या पंप या प्रोटीन मौजूद रहता है जिसे कहते हैं प्रोटॉन पंप। ओके, इसके हेल्प से ये एसिड सीक्रेशन होगा। नाउ एसिटिलकोलिन, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, ये तीन चीजें पैराइटल सेल्स को एसिड सीक्रेशन के लिए प्रमोट करती है। ठीक है, these three are the secretive valves for the acid secretion which act over the parietal cell. इतना समझ में आया? Now एक ऐसी चीज है या फिर दो गए जो अपोज करते हैं सीक्रेशन को, वो है सोमेटोस्टैटिन। ये कहाँ से आता है? डी सेल्स की तरफ से। एंड द अनदर वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सोमेटोस्टैटिन अपोजेस द एसिड सीक्रेशन प्रोसेस ऑफ पैराइटल सेल्स। इतना समझ में आया? तो ये 6 सेल्स थे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सीक्रेशन का काम करते हैं, एंड हियर इज द सीक्वेंस ऑफ एसिड सीक्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ये जस्ट स्टार्ट है, ये पूरा नहीं है। ठीक है, अभी वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं एसिड सीक्रेशन की प्रोसेस के स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा कंसीडर करूं? अब सीधा सीधा काफी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वेगल इन्फ्लुएंस। दैट इज नॉट द केस। आपके बुक में कुछ डायग्राम दिए हो गए एसिड सीक्रेशन प्रोसेस के। ठीक है, आप एसिटिलकोलिन को या वेगल इन्फ्लुएंस को इसका की पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कंसीडर कर सकते।
ठीक है। द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड सीक्रेशन प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। मैं जो कह रहा हूं वो ठीक से सुनो। यू हैव टू प्रेजेंट इन दिस वे, बट यू कैन नॉट से कि ACH is the starting point. Vagal influence operates via the gastrin and histamine. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। मैंने क्या कहा? Vagal influence operates via the gastrin and histamine. इसका मीनिंग है वेगल इन्फ्लुएंस यानी वेगल हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम में काम कैसे करता है? बाय द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन। ये खुद जाके पेट में एसिड सीक्रेशन का काम नहीं करेगा, कनेक्शंस रहते हैं, इसके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके फ्रेंड से ये लोग ये आगे का काम कर देते हैं, ये आप याद रख सकते हो। एंड नाउ वी आर मूविंग इनटू द एक्चुअल एसिड सीक्रेशन प्रोसेस। कुछ 6-7 लाइन का मैकेनिज्म आपके बुक में दिया है, ठीक है, और कुछ दूसरे बुक में तो 3-4 लाइन में इसे निपटा दिया है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। फ्लोरोक्विनोलोन के बाद में कुछ चीज ज्यादा डिफिकल्ट थी, तो वो ये चीज थी, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्चुअल एसिड सीक्रेशन प्रोसेस, ओके। लेट्स स्टार्ट। अब तक आपने देखा रेगुलेशन ऑफ एसिड सीक्रेशन, ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एसिड सीक्रेशन, ओके। नाउ प्रोसेस क्या रहती है, सॉरी हाउ इट हैपेंस, जो आपने काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, आपकी जो एज पर PCI सिलेबस वाले छोटे छोटे बुक्स आते हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं, उसमें भी देखा होगा कि ACH, the acetylcholine stimulate gastrin secretion. Now these both acetylcholine and gastrin act over the enterochromaffin-like cells or histaminocytes to stimulate the histamine. Now this release histamine act over the parietal cells, ठीक है, over the H2 receptors. अभी इसके बाद में होता क्या है, as per your referred videos or the PCI books, H2O and CO2 combine will form carbonic acid. एक एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो इस पे एक्ट करेगा टू सेपरेट आउट प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड. Proton is separated and anion will be there, ठीक है. Now this proton is secreted into the gastric gland space, ठीक है. यहाँ तक आपके डिसोल्यूशन फार्मेसी या जो कुछ भी आपके बुक है KDT, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप जहां तक पहुंचते हो दैट इज द विल्सन गेस्वाल्ड, इसमें अगर जाओगे तो पता चलेगा कि कैनेलिकुलर स्पेस में सीक्रेट होता है, ठीक है. ये आपके हिसाब से एसिड सीक्रेशन का प्रोसेस है, ओके. बट मेरा क्वेश्चन है कि ये बाइकार्बोनेट आयन जाता कहाँ से? आप जो प्रोटॉन सीक्रेट कर रहे हो इसका जो एंजाइम है, जो पंप है, जिसे आप प्रोटॉन पंप कहते हो, इसका नाम है H+K+ ATPase. सो व्हाट हैपेंस विद द K+? आप बोलोगे कि एक्सचेंज होता है यहाँ पे, तो मेरा क्वेश्चन आएगा कि वो यहाँ पे गया कैसे, ठीक है. नाउ इफ यू आर सेइंग द गैस्ट्रिक एसिड इज HCl, तो यहाँ पे HCl आया कैसे अगर सिर्फ H+ सीक्रेट हो रहा है तो, ओके. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर H+ सीक्रेट हो रहा है तो वो पंप जो है आयनिक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट है और इलेक्ट्रिक चैनल है. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज, ओके. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो इतने से मैकेनिज्म में सॉर्ट आउट नहीं होती, एंड अनफॉर्चुनेटली लोग इसे करेक्ट मैकेनिज्म समझते हैं, ओके. टू डेवलप दिस मैकेनिज्म मुझे ज्यादा से ज्यादा आधी बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. वो बुक में जो एक आधी समझ वाली बुक में कहूंगा, ओके. 3-4 पैराग्राफ की लाइन है, इतना सा लिख दो, हो गया एसिड सीक्रेशन, ओके. बट दिस इज द इनकम्प्लीट. ये इवन फर्स्ट ईयर के लेवल की भी इंफॉर्मेशन नहीं है और अनफॉर्चुनेटली यही हर जगह पे पास होती है, ओके. सो वी हैव टू सी what is the actual mechanism of acid secretion, or we can say the process of acid secretion. So वो जो छोटी स्क्रीन पे प्रेजेंट किया था, सॉरी यहाँ पे, that is not the complete mechanism of acid secretion and that is incomplete as well as उसके बेसिस पे जो MOA डिजाइन किया गया है, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, वो भी रॉन्ग है, ओके. द करेक्ट थिंग इज प्रेजेंटेड हियर. ध्यान से देखो और समझ लो. नाउ
आपको पता है वेगल इन्फ्लुएंस या फिर एनी अदर थिंग स्टिमुलेट्स द जी सेल, ठीक है। यहाँ से गैस्ट्रिन आएगा, सो ACH एंड गैस्ट्रिन विल स्टिमुलेट द हिस्टामिनोसाइट्स, ठीक है, जिसे आप एंटेरोक्रोमैटिन लाइक सेल्स कहेंगे। और यहाँ से आएगा हिस्टामिन जो पैराइटल सेल्स पे एक्ट करेगा। सो उसके बाद में डायरेक्टली आपको यहाँ पे जंप नहीं करना है, ओके। ये एंड पॉइंट है, उससे पहले ये 100 चीजें होती है, ये आपको देखनी है ठीक से, ओके। सो नाउ जब एंटेरोक्रोमैटिन से निकलने वाला हिस्टामिन पैराइटल सेल्स पे एक्ट करता है तो ये 3 लेवल पे चेंजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेलुलर चेंज, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन करनी है, द ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीजेस। आप ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करते हो पैराइटल सेल्स में, हियर विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो एज टू जनरेट मोर एंड मोर एटीपी। इसका रीजन आगे चल के एंड में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है, दीज आर द ऑक्सिंटिक सेल, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीजेस, ओके, पैराइटल सेल्स के केस। इसके बाद में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। आपने किडनी के वक्त पढ़ा होगा, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में लिमिनल मेम्ब्रेन, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पे भी एक बेसोलैटरल साइड है और एक लिमिनल साइड है। ल्यूमेन मींस कैविटी, ठीक है, मींस जो एक ब्लैंक स्पेस है इसका ग्लैंड्स का, जो सीक्रेटरी ट्यूब जो रहती है, ठीक है, उसके तरफ फेस करने वाली मेम्ब्रेन। अभी यहाँ पे आपको याद करना है कैनेलिकुलाई के बारे में, ठीक है। जब एक ग्लैंड्स में काफी सारी मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, ठीक है, सिंगल टाइप के सेल्स जब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल, बट उन ग्रुप ऑफ सेल्स में भी कहीं ना कहीं पैराइटल सेल्स ऐसे कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहते हैं छोटे से हिस्से में, तो वहां पे भी थोड़ी फोल्डिंग ऑब्जर्व होती है। एंड दैट फोल्डिंग जो एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज होती है, दैट फोल्डिंग और द स्पेस कलेक्टिवली नोन एज द कैनेलिकुलाई। सो नाउ पैराइटल सेल्स का जो ये कैनेलिकुलाई को फेस करने वाला मेम्ब्रेन रहता है, होलो कैविटी को, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। अभी नाउ दिस ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन ऑफ पैराइटल सेल अंडरगोज एक्सपेंशन, ठीक है। इससे पहले वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड थे, क्योंकि जब पूरे ग्रुप ऑफ सेल को फोल्ड होना है तो इंडिविजुअल सेल को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इस फोल्डिंग में। वो थोड़ा बहुत उसका सेल मेम्ब्रेन कम कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और जब एसिड सीक्रेशन का टाइम आ जाता है तो उस वक्त इंडिविजुअल सेल थोड़ा सा एक्सपांड होता है। एंड विच साइड, स्पेशली द ल्यूमिनल साइड एंड नॉट द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। समझ लो, ये 2 साइड आपको ठीक से समझनी है। कैनेलिकुलाई क्या है ये समझना है, और लिमिनल सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होता है कैनेलिकुलाई की तरफ, ये याद रखना है। नाउ अभी और अगर डिटेल में जाना हो तो आपकी सेल की जो बेसिक है उसमें साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, ये 2 चीजें आती है। यहाँ पे होता क्या है कि माइक्रोफिलामेंट अंडरगो एक्सटेंशन इनटू द कैनेलिकुलाई स्पेस, ओके। कुछ याद आता होगा तो मैंने सेल पढ़ाते वक्त हर जगह पे ये बोला है कि these 2 आर द एक्सटेंशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट एक्सटेंड होते हैं कैनेलिकुलाई की तरफ, और यहाँ पे शेप ऑफ द सेल चेंजेस, ओके। और इसे मैं शॉर्ट में क्या प्रेजेंट करूंगा, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंशन टुवर्ड द कैनेलिकुलाई। इतना समझ में आया? तो ये थी फर्स्ट स्टेप इन द एसिड सीक्रेशन प्रोसेस। अभी ये हो गया सेल का स्ट्रक्चरल चेंज। अभी इसके बाद में अंदर क्या होता है, ठीक है, उसके पेट में क्या क्या चीजें होती है ये देखेंगे। सेल के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिव होता है मतलब क्या होता है यहाँ पे, किंग हिस्टामाइन। ये पूरे प्रोसेस दिस वन करने के लिए आपको हिस्टामाइन ही लगता है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में करना हो तो। गैस्ट्रिन और ACH की तरफ से ये इतने लेवल पे नहीं होता, बहुत कम लेवल पे रहता है, वेरी माइनर, ठीक है। आप क्वांटिटी भी ढूंढ सकते हो बुक में। नाउ अगर हिस्टामिन है तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट हिस्टामिन हैज परमिसिव रोल इन ऑल दिस प्रोसेस, मींस हिस्टामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हिस्टामिन व्हेन एक्ट ओवर द H2 रिसेप्टर, सेकंड मैसेंजर सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड। शेप चेंज हुआ वो अलग चीज है, उसके साथ में क्या हो रहा है,
सेकेंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, विच इंक्लूड साइक्लिक एएमपी एंड एडेनाइलिल साइक्लेज। नाउ इसके वजह से एक्टिवेट होगा प्रोटीन काइनेज ए, ओके, एंड नाउ वन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है, CAMP इंड्यूस्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। यहां से आगे क्या होता है, along with the new protein synthesis, न्यू प्रोटीन मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, न्यू एंजाइम मॉलिक्यूल सिंथेसिस, इसके साथ में जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड है और स्टोर्ड है सेलुलर वेसिकल्स में, इनका ट्रांसपोर्ट शुरू होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, दो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की जो बोर्ड पे लिखी नहीं है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस along with ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, दो चीजें बोली। So enzyme molecules shifted from internal membrane complex यानी vesicles पे जो थे to the luminal membrane which is facing to the canaliculi। लिंक हो रही है चीजें। हमने पहले क्या किया, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन का एक्सपांशन टुवर्ड द कैनालिक्यूलाई, बाद में क्या किया, सेकेंड मैसेंजर की हेल्प से कुछ नए प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड किए, एट द सेम टाइम दोज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनटू द वेसिकल, इसे उनको ट्रांसलोकेट किया सेल मेम्ब्रेन पे। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है, ओके, क्योंकि हमारी ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन पहले कॉन्ट्रैक्टेड थी, थोड़ा बहुत अंदर की तरफ मींस सेल के इनसाइड जा चुकी थी, ओके, और वहां से ये बनता है इंटरनल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, ओके, इट इज आल्सो नोन एज ट्यूबोवेसिकुलर कॉम्प्लेक्स, ओके। इसे डायरेक्टली सेम मत कंसीडर करो, दीज आर प्रेजेंट नियर बाय, ओके। नाउ योर एंजाइम is shifted to the luminal cell membrane। I am saying what shifted, okay, सिंथेसिस और ये चीजें तो पहले हो गई, ओके, इसका शिफ्टिंग जब ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन पे होता है, दैट इज करेक्टली नोन एज द एंजाइम एक्टिवेशन, ओके। सो पहली स्टेप क्या थी, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन एक्सपांशन, सेकंड स्टेप इज एंजाइम ट्रांसलोकेशन। दोनों चीजें समझ में आई, ओके। सो अभी ये पूरा नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जिस एंजाइम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोन एज द प्रोटॉन पंप, ठीक है। इसके दो सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। मैंने अल्फा को रेड कलर में लिखा है, ओके। अल्फा सब यूनिट हैविंग 1034 अमाइनो एसिड, ठीक है, और इसमें टोटल 10 सेगमेंट है। एंड देन देयर इज अ बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट में एक सेगमेंट है जिसमें टोटल 290 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इसके बाद में अल्फा के पास कितने सेगमेंट बोले मैंने, टोटल 10। इन 10 में से 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये जो सेगमेंट है इनकी जो फोल्डिंग है, इन कलेक्टिवली जो एक अंदर की एक स्पेस बनाते हैं, वहां पे बनता है प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट डोमेन, ठीक है, जिसे आप कहते हैं प्रोटॉन पंप, ठीक है। तो ये हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये पार्ट मेडिकेम में पढ़ा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ड्रग आके बाइंड करते हैं। नाउ ये वाइटल इंफॉर्मेशन है, इतना हिस्सा और थोड़ा बहुत ये आपके बुक्स में दिया है, ठीक है, बट ये कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं बना था, इसलिए मैंने ये पूरी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट की है। नाउ एंजाइम है तो उसका एक कॉन्फिगरेशनल फॉर्म रहेगा, कन्फॉर्मेशनल फॉर्म रहेगा, ओके, कन्फॉर्मेशन चेंजेस ऑन एक्टिवेशन, ये लाइन आपने काफी बार पढ़ी होगी। सो देयर इज अ कन्फॉर्मेशन फॉर्म ए एंड बी, हम इसको इसके साथ में आगे डिस्कस करेंगे, ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। नाउ ये सारी चीजें जो है ये आयोनिक ट्रांसपोर्ट को करस्पॉन्ड करती है, मीन्स आपका जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट है वो इस हिस्से में मैं बता रहा हूं। आगे चलता हूं आपके एक्चुअल मैकेनिज्म की तरफ, जिसे आप इतने हिस्से को एमओए डिक्लेयर कर देते हो, हालांकि वो यहां से शुरू होता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अभी एक एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो इस पे एक्ट करेगा, ओके, टू स्प्लिट प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड। एक प्रोटॉन सेपरेट हुआ, दैट इज द H+, बचता क्या है HCO3-। यहां तक समझ में आया, ध्यान से सुनना।
this HCO3 now move into the blood, ठीक है, across the basolateral membrane। हमने ये सब कहाँ पे डिस्कस किया? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। हमारा क्या डिस्कशन शुरू है? पैराइटल सेल्स का। इनका काम क्या है? एसिड सीक्रेशन का। दो मेम्ब्रेन बोली मैंने, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ल्यूमिनल मेम्ब्रेन हमारे कैविटी की तरफ फेस कर रही है, वहां पे हमें एसिड सीक्रेट करना है। अगर पैराइटल सेल बाइकार्बोनेट आयन यानी बेसिक वाली साइड अगर कैनालिक्यूलाई में डाल देगा तो पीएच तो पूरा गिरना है, दैट विल बी नॉट। ये इसे नहीं कहा गया है, ये अपोजिट काम हो गया। सो सिस्टम देखिए, जो बाइकार्बोनेट फॉर्म हो रहा है वो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ब्लड में जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता हूं बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, और ये जाएगा आपके ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। एसिड इधर, बेस उधर, ओके। नाउ खून का बदला खून, HCO3 माइनस मूव इनटू द ब्लड और इसका एक्सचेंज होता है विद द Cl माइनस आयन। सो जब HCO3 माइनस आगे जा रहा है तो बहुत सारा Cl माइनस सेल के अंदर आ जाता है इनटू द पैराइटल सेल। दिमाग खुला रख के सुनो, क्या कह रहा हूं समझ के लो। HCO3 माइनस गया बेसोलैटरल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ब्लड में, ब्लड में से आया बहुत सारा Cl माइनस। Cl माइनस की वजह से pH इंक्रीज होता है इनसाइड द सेल। विच सेल्स? पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल का pH थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हुआ, जिसे आप बुक में पढ़ते हो टेम्पररी राइज इन द pH, ओके। समझ में आया? नाउ अभी हमारे पास कौन से आयन से? आई हैव प्रोटॉन एंड आई हैव K+ एंड Cl माइनस, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी कंफ्यूजन करने का नहीं, और ये चीजें गलत तरीके से सेमेस्टर के आंसर शीट में लिखने की नहीं, ठीक है। अगर एग्जाम होती है तो की बात है। K+ एंड Cl माइनस पैसिवली डिफ्यूज होते हैं कैनालिक्यूलाई स्पेस में विच इज प्रेजेंट अराउंड द पैराइटल सेल्स। मेरे स्टेटमेंट ठीक से सुनो, आगे चल के कंफ्यूजन या गलत ब्लेम मत करो। K+ Cl minus diffuses passively into the canaliculi space which is present around the parietal cells, ठीक है। इतना समझ में आया? डायरेक्टली K+ Cl माइनस को तड़ी पार मत कर दो पेट में कि वो पेट में चले गया डायरेक्टली। देयर इज अ स्मॉल स्पेस नोन एज द कैनालिक्यूलाई स्पेस। इतना समझ में आया? ओके, टेक अ पॉज। ओके, आई होप कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है ये समझा होगा आपको। बचा क्या? H+ को बाहर कौन फेंकेगा? एंजाइम, ठीक है। अभी ये होता कैसे है? आगे बढ़ने से पहले मैं एक बता दूं, अगर यहाँ पे है 10⁶ आयन्स और यहाँ पे है एक सिंगल H+ आयन, तब भी even at that time also these parietal cells with the help of enzyme proton pump will secrete this H+ into the canaliculi space। यानी इतना कॉन्ट्रास्ट ग्रेडियंट, इतना एक्टिव है ये, ओके। अभी इतना अगेंस्ट में अगर काम करना है, यानी आगे 10⁶ आयन से, और फिर भी वही आयन को आगे पुश करना है, तो बहुत सारी एनर्जी लगेगी। एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कंजम्पशन हाईली इंक्रीजेस। ये बहुत ज्यादा एक्टिव पंप है पूरे बॉडी में। इवन हार्ट के भी जो ट्रांसपोर्टर्स है, दैट इज सोडियम पोटेशियम ATPase, उनसे ज्यादा पावरफुल ये वाला पंप है। और इसीलिए ये चीजें यहाँ पे समझनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ रहा होगा। So H+ is transported into the canaliculi, but how? ऐसा नहीं है कि ये 5, 6, 7, 8 ट्रांसपोर्ट डोमेन में खुला रास्ता बन जाता है, गाड़ी भगा ली, H+ चले गया, वैसे नहीं है। इन द कन्फॉर्मेशन फॉर्म A, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट डोमेन है, दिस डोमेन फेसेस इनवर्ड टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, जहां पे आपका H+ प्रेजेंट है, ओके। Now this H+ binds in this
where the magnesium ion and ATP already bound. ठीक है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट डोमेन में ये चीजें एंटर करती है. ठीक है, H प्लस इज बाउंड हियर. जैसे ही H प्लस बाउंड हो जाता है, ओके, अभी एक वन मोर थिंग दैट वाज नॉट मेंशन्ड हियर. This H plus and H2O combine to form H3O plus. Okay, and this H3O plus means hydronium ion. ठीक है, bound here. और जैसे हाइड्रोनियम आयंस बाउंड होते हैं, at that time this conformational form A, which is facing inward toward the cytoplasm changes. और फॉर्म A का कन्वर्जन होता है B में. Okay, it is converted into the form B, and now the phase of this conformational form is toward the canaliculi. कुछ याद आया? वो मी में एक अचानक से दुनिया पलट गई, like that. जैसे ही H3O plus यहाँ पे बाइंड होता है, कन्फॉर्मेशन इतना बदल जाता है कि that phase turns toward the canaliculi, और यहाँ पे H3O plus रिलीज होता है. अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. 1 मिनट. नाउ H3O प्लस को यहाँ पे आगे पुश कर दिया, मीन्स योर प्रोटॉन इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस फ्रॉम B फेसिंग टुवर्ड द कैनालिकुलर स्पेस, जहां पे हमने ऑलरेडी K प्लस Cl माइनस सीक्रेट किए थे. एंड नाउ द K प्लस फ्रॉम here canaliculi binds to the form B, and once it is bound to the form B, it is again converted to form A, where K plus is released into the cytoplasm, and that's why this enzyme is known as H plus K plus ATPase, where proton and the potassium transported in the opposite direction. Okay, और जब आप इसका मैकेनिज्म बोलोगे तो ये वाली फालतू चीजों से मत शुरू करना. ओके, आई होप कि पूरा मैकेनिज्म आपको ठीक से समझ में आया होगा. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था और मेरे तरफ से ये चीज मिस हुई थी, तो आप ठीक से समझ लो. ओके, सो हियर द एसिड रेगुलेशन प्रोसेस स्टॉप, and this is the end of basics video. Thank you.